थारू जनजाति के विकास के लिए सरकार की एक योजना है जिसका नाम है एकीकृत जनजाति विकास परियोजना। उसका अधिकारी हमारे साथ है, प्रोजेक्ट ऑफिसर हमारे साथ है यूके सिंह जी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि थारू जनजाति के विकास के लिए कौन सी योजनाएं चल रही है और क्या उसका फायदा है वो लोगों तक पहुंचा है। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे सर, आपका जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है थारू जनजाति विकास के लिए, सबसे पहले तो आप थारू के बारे में बताएं कि थारू क्या है। जनपद लखीमपुर खीरी के पलिया ब्लॉक में इंडो नेपाल बॉर्डर पे हमारे करीब 42 गांव जनजातियों के हैं, जनजाति बाहुल्य ग्राम है। उसमें करीब इस समय 53,000 की आबादी निवासरत है। और हमारे थारू जनजाति आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए थे, लेकिन वर्तमान में जो हमारी ये जनजातियाँ हैं, इनकी जो पीढ़ी, इनके परंपरागत जो इनके ट्रेडिशनल ड्रेस, ट्रेडिशनल गीत संगीत, ट्रेडिशनल परिधान, जो उसको संरक्षित करने के लिए हमारी एकीकृत जनजाति विकास परियोजना द्वारा इनको समय समय पर इनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी गई। और ट्रेनिंग देने के बाद इनके जो हैंडीक्राफ्ट के जो आइटम थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पूर्वजों द्वारा इनको ट्रांसफ़र किया गया था, उसको हम लोगों ने आज के इस पूरे इंडिया के जो हमारे शेड्यूल ट्राइब अन्य स्टेटों में हैं, उसको मार्केटिंग के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने उसको अपग्रेड करके ट्रेनिंग करवा करके, और उसके बाद हमारा यही प्रोडक्ट लखीमपुर खीरी में एक जिला एक उत्पाद ODOP में सेलेक्ट किया गया। और सेलेक्ट होने के बाद हमारे थारू जनजातियों को ODOP से, NRLM से समन्वय स्थापित करा करके, और आज हमारे या आरती राणा जी इन्होंने काफ़ी एकीकृत जनजाति विकास परियोजना से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात अपने सारे गांव के महिलाओं को समूह के रूप में जोड़ करके आज हमारी समूह की महिलाएं करीब 10,000 से एबव हैं। और इतने परिवारों को जोड़ करके और अपने हैंडीक्राफ्ट जो इनके आइटम हैं उनको बनवा करके, और जो इनके उत्पाद रहे, बात है मार्केटिंग की, और उनके उत्पाद को जो है हम लोगों ने जितने भी कार्निवाल है, चाहे दिल्ली है, लखनऊ महोत्सव रहा, और हमारे जो है जहाँ जहाँ भी कार्निवाल रहा, उस पर हम लोगों ने इनको प्रीपेड करा करके और इनके सामानों को उचित मूल्य और दर दिलवाने के लिए हमारे प्रयास किया गया। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी एक प्रेरणा रही कि हमारे थारू जनजाति स्वावलंबी बने और ये अपने कुटीर उद्योग के रूप में इस चीज़ अपने उत्पादों को बेच करके अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे पाएँ, अपना आर्थिक सामाजिक स्तर ऊंचा कर पाएँ। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमारा थारू क्षेत्र अपने इस कलाकृतियों से, अपने इन उत्पादों से प्रदेश में नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर पे भी जो है इनका बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। और हमारी आरती राणा इस क्षेत्र से, जनपद और प्रदेश, आज इस थारू जनजाति के इस क्षेत्र से, इतने रिमोट एरिया से और राष्ट्रपति भवन तक पहुँचने में काफ़ी इनका प्रयास रहा। और हमारे एकीकृत जनजाति विकास परियोजना द्वारा इनको समय समय पर प्रोत्साहन और आर्थिक रूप से, सामाजिक और प्रशिक्षण के रूप में जुड़ करके इनको दिया गया है। और जो आज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इनके करीब करीब इन्होंने प्रत्येक वर्ष इन्होंने करीब 50-50 लाख रुपए का प्रोडक्ट इन्होंने बेचा है पूरे थारू क्षेत्र में हमारे यहाँ। और प्रयास अभी इन्होंने यहाँ के जो उसमें ये भी रहा कि चूँकि हमारा ये जनजातीय क्षेत्र चारों तरफ से वनों से आच्छादित है, दुधवा नेशनल पार्क आपके समीप में है, तो इनको रॉ मटेरियल की भी कोई दिक्कत नहीं होती। रॉ मटेरियल इनको यहीं लोकल भी प्रोवाइड हो जाता है। कुछ रॉ मटेरियल इनको खैराबाद, सीतापुर से हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। और उसी के परिप्रेक्ष्य में इनके द्वारा जो ये नए हैंडी का ये अपना परंपरागत जो बना रहे हैं ड्रेस, उसमें ड्रेस है और इसमें तमाम पूजा मैट्स हैं, पेन ड्राइव, पेन स्टैंड हैं, इस तरीके के तमाम इनके प्रोडक्ट जो हैं करीब 32 प्रोडक्ट इनके आज तैयार हो रहे हैं। और तैयार करवा करके इनको मार्केटिंग के लिए इनको प्रोत्साहित करके अलग अलग जगहों पर ट्राईफेड, अभी हमारे ट्राईफेड पे भी इनको एक जो है तमाम इन्होंने अपने को सामान मुहैया करवाई गई, वहाँ भी करवाया गया है। और हमारे यहाँ परियोजना में भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि मार्केटिंग की व्यवस्था, ये लोग अपने क्षेत्र के जितने भी उत्पाद हैं उसको परियोजना में एक संग्रहालय के रूप में पहले हम लोग, जो चूँकि टूरिस्ट प्लेस है दुधवा नेशनल पार्क, तो जो वहाँ आते हैं उनके अंदर एक क्रेज रहता है कि हम थारू जनजाति क्षेत्र के लोगों से भी मिलें, उनके रीति रिवाज, उनके सामाजिक चीज़ जानें। उसके लिए हमारे यहाँ परियोजना में भी एक संग्रहालय की
के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। जो इनके प्रोडक्ट जो हमारे पर्यटक आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, वो भी देखेंगे और लोकल स्तर पे भी इनका ये परचेज करेंगे ये। तो सर फ्रीडम ऐप इनको जो आपका जो प्रयास है, जो सरकार की कोशिश है, उसको एक नेक्स्ट लेवल पर हम पहुंचा रहे हैं ताकि इनको एक बेटर मार्केट मिले, ज़्यादा प्राइस मिले और ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ। तो फ्रीडम ऐप इनके साथ आया है, तो आप भी कर रहे हैं, फ्रीडम ऐप भी कर रहा है। बेशक फ्रीडम ऐप जो आपका जो आप ये कॉन्सेप्ट आप लाए हैं, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो हमारे उत्पाद, जो इनके जो है हमारे थारू जनजातियों के उत्पाद हैं, उनको हम अच्छी मार्केटिंग के लिए उस ऐप में दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार हम उनको तैयार करवाएंगे और मार्केटिंग के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे। हमारी परियोजना द्वारा भी किया जाएगा ये। तो ये यूके सिंह जी है। धन्यवाद यूके सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी दी। तो आरती राणा जो आज एक बड़ी सक्सेसफुल महिला के तौर पर पूरे भारत की महिलाओं के सामने आई हैं और खास तौर से थारू जनजाति के लिए वो एक पहचान बन गई। थारू जनजाति का मतलब अब आरती राणा एक सिंबल बन गई, उनका प्रतीक है। आपको ये भी बता दें कि हमारे आज जनजाति क्षेत्र के जो छात्र छात्राएं हैं, वो आरती राणा जी से और हम लोगों के मोटिवेशन से आपके इस बच्चे करीब नीट में, CPMT में, IIT में, तमाम हायर एजुकेशन भी के लिए जो है यहाँ पे हुए। अभी हमारे यहाँ करीब 1100 बच्चे गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा में, केंद्र सरकार सरकारी सेवा में गए हैं। तो इससे लग रहा है कि हमारा क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से दिन पर दिन उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। इनका शैक्षिक, सामाजिक और वार्षिक उन्नयन हो रहा लगातार, और हम लोगों का प्रयास है कि लगातार हम लोग अब आरती राणा, अब एक आरती राणा जी तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हुई हैं। हम उससे और आरती राणा को कुछ प्रोत्साहित करके हम पूरे क्षेत्र में ऐसी आरती राणा और तथा अन्य लोगों को हम उस मंच तक पहुँचाने का हम लोग पूरे मनसा से चाहेंगे, कोशिश करिए। निदेशालय जनजाति विकास द्वारा जो हमारे अभी तीन आवासीय विद्यालय हैं। एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है जो केंद्र सरकार द्वारा, जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित है। अभी यहीं के बच्चे 29 बच्चे सब इंस्पेक्टर के रूप में, 5 बच्चे नीट के माध्यम से CPMT में सिलेक्शन उनका हुआ है। इसके बाद IIT में 5 बच्चे हुए हैं। इस तरीके से प्रत्येक वर्ष करीब हमारे 20 बच्चे केंद्र सरकार की सेवाओं में, राज्य सरकार की सेवाओं में हो रहे हैं। और आपको लखीमपुर के और तथा लखनऊ के करीब हर कार्यालयों में हमारा एक जनजाति का छात्र और छात्राएं आप पाएंगे। ये यहाँ की उपलब्धि है। और यहाँ पे आपको ये मैं भी बताना चाहूँगा कि चूँकि ये जनजातीय क्षेत्र रिमोट एरिया में था, यहाँ कनेक्टिविटी की दिक्कत थी, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे माननीय सांसद लखीमपुर खीरी और वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा विशेष प्रयास करके और इस हमारे जियो का 6 टावर लग गया है और कनेक्टिविटी हो गई है। और इस कनेक्टिविटी का लाभ हमारे जो CBSE बोर्ड के विद्यालय संचालित हैं उनको, और जो हमारे प्रोडक्ट के जो है मार्केटिंग के लिए जैसे आरती राणा जी हैं, जो हमारे और अन्य ग्रुप हैं, उनको भी इस कनेक्टिविटी में जोड़ करके और इनको हम लोग सारी चीज़ से अपडेट कर पा रहे हैं। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय सांसद जी को और यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों को सबको हम धन्यवाद देते हैं। तो जैसे आपका इंटरनेट यहाँ पहुँच गया, तो इंटरनेट के साथ साथ फ्रीडम ऐप भी पहुँच गया है। तो फ्रीडम ऐप भी अब यहाँ के जो लोग हैं उनके फ़ोन तक पहुँचा है और फ्रीडम ऐप उनको एजुकेट करेगा, लाइवलीहुड उनकी कैसे बेटर हो। और ये जो आरती राणा का ग्रुप है जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग हैं, उनको एक बेहतर ढंग से उनका जो प्रोडक्ट है कैसे वो विदेश में भेज सकते हैं, ये कोर्स भी उनको देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट वो कर पाएंगे बेहतर ढंग से। तो आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये यूके सिंह जी थे हमारे साथ, जो बता रहे थे कि किस तरह से प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है और थारू जनजाति का विकास यहाँ पर हो रहा है। तो फ्रीडम ऐप यहाँ पर आया है। अब फ्रीडम ऐप के जरिए जो महिला समूह है उनको बेहतर ढंग से आगे अपना प्रोडक्ट है वो विदेशी मंच तक पहुँचाने में मदद मिलेगी और पूरी जानकारी उनको हम फ्रीडम ऐप के जरिए दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये योगदान था फ्रीडम ऐप का आरती राणा और उनके ग्रुप के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा और आप भी फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नई यात्रा के साथ शुरुआत कीजिए। जैसी कामयाबी आरती राणा की है वैसे ही आप भी कामयाब होंगे जब फ्रीडम ऐप डाउनलोड करेंगे, फ्रीडम ऐप पर कोर्सेज देखेंगे, तो आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे और अपना जो मुकाम है, जो रोजगार है, उसको बेहतर ढंग से बना पाएंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी फ्रीडम ऐप डाउनलोड करिए, अगर आप किसान हैं तो भी फ्रीडम ऐप डाउनलोड करिए, अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो भी फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए।
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।